जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कोशिका के बारे में। चलिए आज कोशिका के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कोशिका है क्या? कभी आपने सोचा होगा कि हम जो मानव शरीर बना है यह किस चीज़ से बना है? कभी आपने ये सोचने की कोशिश किया है कि मानव का शरीर या कोई जीव जंतु पेड़ पौधा किस चीज़ से बना है? सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है? तो अगर बात करें हम सबसे छोटी इकाई को, तो जीव शरीर या पादप, तो सबसे छोटी इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। किसी भी जीव या पादप यानी पेड़ पौधे सभी की जो सबसे छोटी इकाई होता है उसे हम लोग कोशिका कहते हैं। ये कोई शरीर का अंग नहीं है, बल्कि सारे अंग कोशिका से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो कोशिका है क्या चीज? पहले बात कर लेते हैं कोशिका क्या चीज है। तो कोशिका, इसका अगर हम नोट्स लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। कोशिका जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? जीव शरीर का रचनात्मक, संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। क्या है? कोशिका जो है जीव शरीर का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, इसे इंग्लिश में कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड सेल। इसको हम लोग इंग्लिश में सेल कहते हैं। ये जो है इसको हम लोग सेल कहते हैं। सेल इसलिए कहते हैं जो कि इसके जनक जो हैं। सेल कहने के पीछे इसका अर्थ है, तो उसके अर्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कोशिका को इंग्लिश में हम लोग सेल कहते हैं, और इसका अगर वैज्ञानिक नाम सोचे तो यह होता है साइटो। वैज्ञानिक नाम होता है साइटो, CYTO। ठीक है, तो कोशिका जो है, कोशिका का जनक अगर कहा जाए, खोजकर्ता या जनक, तो ये जो जनक है कोशिका का वह है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, कोशिका का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 ईस्वी में मरा हुआ कोशिका का खोज किया था। इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिससे कोशिका का खोज किया था, जिन्होंने कोशिका को एक छोटे कमरे के रूप में बताया था कि कोशिका सबसे छोटा कमरा है। कोशिका जो है एक कॉर्क समझते हैं ना, जो कि लैब वगैरह में कभी जो बोतल रहता है उसके जो ढक्कन, उसको कॉर्क कहा जाता है। इस प्रकार का चीज जो ढक्कन जैसा रहता है, काठ का, लकड़ी का, ये जो छिन्नक के आकार का, इसको कहते हैं हम लोग कॉर्क। तो कॉर्क के एक लकड़ी के झिल्ली से ये जो रॉबर्ट हुक महोदय थे, इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप विकसित करके इसे देखने का प्रयास किया। तो जब इन्होंने देखा कि कॉर्क, तो कॉर्क में उन्हें कुछ मधुमक्खी के छत्ते के जैसे आकृति देखने को मिला। इस प्रकार से उन्हें कुछ इस तरीके से देखने को इस तरीके की चीज को देखने उन्हें एक ऐसी संरचना वो देखे। ये और भी बड़ा होगा। इस तरीके के उन्होंने संरचना देखे। तो ये जो संरचना देखे ये रॉबर्ट हुक, तो इन संरचनाओं को लैटिन भाषा में सेल नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? सेल। तो सेल का अर्थ होता है, सेल का जो अर्थ होता है वह होता है छोटा कमरा।
क्या होता है? छोटा कमरा। ठीक है, तो इसी कारण से इसका नाम सेल रख दिए इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने। ये जो छोटे छोटे देखने को मिला, इसका नाम इन्होंने रख दिया सेल। और इसका अगर वैज्ञानिक में भाषा में बात किया जाए तो कोशिका को हम लोग साइटो कहते हैं। कोशिका को साइटो कहते हैं। कोशिका को क्या कहते हैं? साइटो। ठीक है, CYTO। और कोशिका की अध्ययन जिसमें की जाती है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन, तो कोशिका का अध्ययन इज इक्वल टू साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। CYTOLOGY। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने खोज किया था 1665 ईस्वी में, जिन्हें जो इस तरीके से देखे, इसका नाम उन्होंने सेल दे दिया। सेल का अर्थ होता है छोटा कमरा। ठीक, और कोशिका को वैज्ञानिक भाषा में लोग साइटो कहते हैं, और कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी। ठीक है, अब बात करें जीवित कोशिका की। जीवित कोशिका की, तो जीवित कोशिका की खोज जीवित कोशिका की खोज जीवित कोशिका की खोज जो है वह 1684 ईस्वी में, इरेज कर देते हैं थोड़ा, लेवन हुक नामक एक वैज्ञानिक था। लेवन हक नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने 1684 ईस्वी में कोशिका का खोज किया। कब? 1684 ईस्वी में। तो इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। ये किए थे तालाब के पानी में से। ये किससे खोज किए थे? तालाब के पानी में से लेवन हुक ने 1684 ईस्वी में कोशिका का खोज किया, जो कि एक जीवित कोशिका था। ठीक है, इसके बाद बारी बारी से अध्ययन होते गया। जो सबसे प्रथम रॉबर्ट हुक ने एक चिंगारी छोड़ दी, जो आज तक हम लोग कोशिका इतना बड़ा नाम लेके पढ़ते हैं। उसी के बाद 1835 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। तो इन्होंने किए 1835 ईस्वी में कोशिका के थोड़े अंदर से चर्चा किए, अंदर का पार्ट्स। उसके बाद आए स्वेडन एवं स्वैन, दो, स्वेल्डन एवं स्वैन। अठारह सौ 35 ईस्वी में भी आए थे, और इन्होंने पूरा कोशिका सिद्धांत की खोज कर दिया। इन्होंने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का मतलब होता है, कोशिका सिद्धांत का मतलब होता है कि सभी जीव कोशिका से बने हैं, कोशिका सबसे छोटी इकाई है, ये कार्यात्मक इकाई क्यों है, संरचनात्मक इकाई क्यों है, तो ये सब बताए थे सॉल्डन और स्वैन ने। ठीक है, चलिए अब हम कोशिका के आकार के बारे में चर्चा करते हैं। तो कोशिका के आकार, तो सब पूरे अगर ओवरऑल की बात किया जाए तो सबसे बड़ा जो कोशिका होता है, तो वह सबसे बड़ा कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ा कोशिका। और सबसे छोटा कोशिका की बात किया जाए तो छोटा, तो सबसे छोटा कोशिका होता है माइक्रोप्लाज्म। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्म। ठीक है, ये पूरा ओवरऑल की बात किया जाए, पूरा जंतु जगत की अगर बात किया जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा और सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्म। ठीक है, अब बात करते हैं मानव का। तो मानव का जो है, मानव का सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका,
तो मानव का जो सबसे बड़ा कोशिका है वह होता है अंडाणु, मादा का अंडाणु। अंडाणु। और अगर सबसे छोटा कोशिका की बात किया जाए, मानव में सबसे छोटा, तो मानव में जो सबसे छोटा कोशिका है वह नर का शुक्राणु। ये मानव के बारे में हो गया, ये जंतु जगत के बारे में हो गया। सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्म। अब मानव का सबसे बड़ा मादा का अंडाणु और सबसे छोटा नर का शुक्राणु। ठीक है। अब अगर हम सबसे लंबा की बात किया जाए, सबसे लंबा कोशिका, तो सबसे लंबा कोशिका होता है न्यूरॉन, यानी तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबा कोशिका। तो सबसे लंबा कोशिका जो है वह है तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबा। अब सबसे बड़ा और लंबा में बच्चे लोग सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़ा कौन है और लंबा कौन है। लंबा यानी जो ऊंचा है, लंबा है, जैसे कि 2 किलोमीटर, ये हो जाता है लंबा। और अगर बड़ा की बात किया जाए तो एक हो जाता है हमारा आम का पेड़, और अगर लंबा की बात किया जाए तो खजूर का पेड़। ठीक है। तो लंबा, तो सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका और सबसे बड़ा कोशिका मादा का अंडाणु। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब इसके बाद ये तो हो गया कोशिका के आकार, प्रकार, कोशिका की खोज। अब ये कोशिका जो है वह मानव शरीर का रचना कैसे करता है? ये जो कोशिका है मानव शरीर का रचना कैसे करता है? अब बात करते हैं कि कोशिका जो है वह एक मानव का संरचना कैसे करता है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ईंट, अगर ईंट को जोड़ दें तो दीवार बनता है। हालांकि ईंट से दीवार बनने के लिए बालू, सीमेंट सब कुछ लगता है, लेकिन अगर हम सीधा ईंट जोड़ दें तो भी एक दीवार बना सकते हैं, लेकिन दीवार मजबूत नहीं होगी, वो अलग बात है। लेकिन ईंट से तो दीवार बना सकते हैं। उसी प्रकार से ईंट से हम दीवार बनाते हैं, बन सकता है। और दीवार से कमरा, कमरा से घर, मतलब ईंट से एक दीवार अगर जोड़ देंगे तो 4 दीवार को अगर हम जोड़ देंगे तो एक कमरा बनेगा। और 4 कमरा को अगर हम जोड़ दें या 5 कमरा को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? घर बन जाएगा। इसी प्रकार तो घर का रचना किसने किया? ये जो घर है, ये जो घर हमारा है, इसकी रचना किसने किया? सीधा तो इसी पर जाता है ना फोकस, ईंट पर। तो ईंट क्या हो गया? संरचनात्मक इकाई। घर का संरचनात्मक इकाई ईंट। इसी प्रकार अब जरा समझिएगा, कोशिका जो है, बहुत से कोशिका मिलकर एक ऊतक का निर्माण करते हैं। बहुत सारे कोशिका जो एक साथ मिलकर एक जैसा काम करते हैं, वह मिलकर ऊतक का निर्माण करता है। और बहुत से ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करता है। जैसे कि उंगली एक अंग हो गया, मुंह एक अंग हो गया, जीभ एक अंग हो गया, पेट एक अंग हो गया। तो ये सब अंग का निर्माण करता है। अब बहुत से अंग, बहुत सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि मुंह, गला, जो हमारा आहार नाल है, यहाँ पर अग्नाशय है, आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब मिलकर क्या बनाती है? एक पाचन तंत्र। क्या बनाती है? पाचन तंत्र बनाती है कि नहीं? तो यही पाचन तंत्र क्या बन जाएगा? अंग तंत्र। और इसी प्रकार से बहुत से, जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, परिवहन तंत्र हो गया, सभी मिलकर क्या बना देते हैं? एक जीभ। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि एक जो जीभ है, इसकी रचना किससे होती है? किससे होता है? बोलिए। कोशिका से। किससे होता है? कोशिका से। समझ में आ गया? बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कोशिका अंगक की। कोशिका जो है, जब 19वीं सदी आया, धीरे धीरे 19वीं सदी तक आ गया, तो 19वीं सदी में बड़े माइक्रोस्कोप आए, विकसित माइक्रोस्कोप आए, जो कि विद्युत चलित माइक्रोस्कोप हुए, वो आ गए। और उससे आकर पता चला कि ये जो हमारा कोशिका है, ये एक छोटा कमरा नहीं, बल्कि इसके अंदर बहुत से चीज छुपे हुए हैं।
इसके अंदर बहुत से चीज छुपे हुए हैं और जिन चीज को हम लोग कहते हैं कोशिका अंगक। क्या कहते हैं? कोशिका अंगक। अब बात करते हैं कोशिका के घटक की। कोशिका के घटक। तो कोशिका के जो मूल घटक हैं वह होता है 3। मूल घटक कितना होता है? 3। कोशिका झिल्ली, पहला होता है कोशिका झिल्ली। दूसरा होता है कोशिका द्रव्य और तीसरा जो होता है वह होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। कोशिका झिल्ली, इसको और एक नाम से जाना जाता है प्लाज्मा झिल्ली। एक और नाम से जाना जाता है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है। कोशिका के 3 घटक, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका द्रव्य और केंद्रक। इंग्लिश में बात किया जाए तो कोशिका झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ठीक है। अब इसके बारे में बारी बारी से बात करते हैं, इसके कार्य, इसके बने कैसे होते हैं। तो वीडियो को काफी बड़ा ना करते हुए हम आते हैं पार्ट 2 में।